एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर प्लान एक्शन के बारे में कि फ्यूचर प्लान एक्शन होता क्या है। यहाँ पे बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है और अच्छे अच्छे लोग जो है ना अपने आप को जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं वो जो है गलत इंग्लिश बोलते हैं। देखो देखो कैसे फ्यूचर प्लान एक्शन होता क्या है। सिंपल टेंस इज यूज्ड, सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है किस लिए भाई? तो फ्यूचर इवेंट मतलब भविष्य की कोई भी घटना और जिसका और वह एक फिक्स टाइम टेबल का हिस्सा है। फिर से सुनना कि फ्यूचर सिंपल टेंस का हम लोग यूज वहां करेंगे जहां वो क्या हो, एक फिक्स दैट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल, जिसका टाइम और टेबल क्या हो, वो फिक्स हो पूरी तरीके से। या फ्यूचर की कोई भी ट्रैवलिंग हो, शेड्यूल्स हो, इवेंट या वैसी इवेंट जो होने वाला है आपके नियर फ्यूचर्स में, तो वहां पे भी हम लोग सिंपल टेंस का यूज हम लोग करेंगे। मतलब देगा आपका फ्यूचर्स का, लेकिन उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेंस का में हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है द ट्रेन टू दिल्ली डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4। आप कभी पता नहीं, आप कभी प्लेटफॉर्म पर जाते होंगे तो इस चीज को गौर किए होंगे, जो अनाउंसमेंट होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे ही बोलता है द ट्रेन टू दिल्ली डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 4। मतलब दिल्ली को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 से खुलेगी। आप बताओ यहाँ पे गागेगी का सेंस आया है ना? अब किसी बच्चा को फिक्स टाइम और टेबल के बारे में पता नहीं है कि उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो क्या करेगा, डायरेक्ट क्या लिख देता द ट्रेन और यहाँ पे कर देगा द ट्रेन टू दिल्ली विल डिपार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा, विल डिपार्ट, क्योंकि हो जाएगा वो गलत। क्या हो जाएगा, जिसका टाइम टेबल फिक्स है, जिसका टाइम टेबल फिक्स है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेंस का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आप कभी जाते होंगे कॉलेज, तो कॉलेज के बाहर जो है नोटिस लगी रहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है इतने तारीख को खुलेगी और इतने तारीख को बंद हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि पटना यूनिवर्सिटी ओपन्स ऑन 17 जुलाई। इसका मतलब हुआ कि पटना यूनिवर्सिटी जो है 17 जुलाई को खुलेगी। ये नहीं कि पटना यूनिवर्सिटी जो है 17 जुलाई को खुलती है, क्या होगा, खुलेगी। इसलिए कि पटना यूनिवर्सिटी का क्या है, इसका टाइम टेबल जो है वो पूरी तरीके से क्या फिक्स्ड है। तो जिसका टाइम टेबल पूरी तरीके से फिक्स हो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंपल टेंस का यूज करते हैं। द कोर्स स्टार्ट ऑन 1 जुलाई, मतलब कोर्स जो है वो कितने तारीख से शुरू होगा, तो 1 जुलाई से शुरू होगा। दिस म्यूजियम, अब इस म्यूजियम है, अब इसका कोई टाइम टेबल होगा कि ये खुलता है कितने बजे, आपको 6 बजे। तो इसका भी क्या है, टाइम टेबल पूरी तरीके से फिक्स है। अब यहाँ पे देखो, माई फ्लाइट अराइव्स एट 6:30 AM। इसका मतलब होगा कि मेरी फ्लाइट 6:30 मतलब 6:30 बजे पहुंचेगी। क्या होगा, मेरी फ्लाइट जो है वो 6:30 बजे पहुंचेगी। तो हम लोग यूज करेंगे सिंपल टेंस का। अगर इसमें आप फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उसमें जो है टाइम टेबल को वो फिक्स नहीं करता है। यहाँ पे देखो, प्लेन डजंट अराइव एट 6:30 AM। इसका मतलब हुआ कि प्लेन जो है ना वो 6 बजे नहीं पहुंचेगा। जबकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल टेंस के निगेटिव के रूल्स को अप्लाई किया है। इसलिए किया है कि इसका टाइम टेबल फिक्स है प्लेन का 6:30 AM। अब यहाँ पे देखिए, इधर ऐसे पूछेगा इट विल अराइव, यहाँ पे हो गया गलत। क्या होगा, यहाँ से विल को आपको रिमूव करना पड़ेगा और यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल अराइव एट 7 AM। इसका मतलब हुआ है कि मेरी फ्लाइट जो है वो 6 बजे नहीं पहुंचेगी। कितने बजे पहुंचेगी, तो 7 बजे पहुंचेगी। अब देखिए, नेता लोगों का जो प्लान होता है ना वो प्री प्लान होता है। क्या होता है, वो प्री प्लान। तो सिर्फ ये रूल नेता लोगों के लिए ही अप्लाई होता है। फ्यूचर की ट्रैवलिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, फ्यूचर ट्रैवलिंग शेड्यूल इवेंट। तो ये सिर्फ जो ये फ्यूचर की जो ट्रैवलिंग होगी ये क्या होगा ना, ये नेता लोगों के लिए जो है ये रूल अप्लाई होगा। इसलिए उनका जो प्लान होता है ना तो प्री प्लान होता है। क्या होता है, प्री प्लान होता है। नेता लोगों का जितना भी प्लान होता है वो क्या होता है, प्री प्लान। तो उसका भी टाइम टेबल पूरी तरीके से क्या होता है, फिक्स होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल टेंस में। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर
इजराइल लिख दिया। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर इजराइल ऑन संडे, इसका मतलब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना संडे को कहाँ जाएंगे, इजराइल जाएंगे और मिलेंगे, किससे मिलेंगे, नेतन्याहू से मिलेंगे। कब मिलेंगे, ट्यूसडे को। एंड कम्स बैक, और वापस आ जाएंगे इंडिया कब, वेडनेसडे को। अब आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आएगा, तब याद रखना है कि नेता का जो भी कितना हो भी वो करप्ट लीडर हो उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रामर का ये कहना है कि नेता का जो प्लान होता है वो प्री प्लान होता है, और उसको जब भी आपको बोलना है तो किसमें बोलना है, सिंपल टेंस में। आप उसको फ्यूचर सिंपल में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे विल लगा दिया, चला गया किसमें, फ्यूचर सिंपल में। तो ये क्या हो गया, ग्रामर का वायोलेशन हो गया, वायोलेट कर दिया इसने ग्रामर को। यहां से स्पॉट आइए, अब यहाँ पे यस कर दीजिए, ये हो गया आपका। अब कुछ बच्चों के बाद दिमाग में, अब कुछ बच्चों के दिमाग में बात ये आती होगी, अगर मुझे 5 बजे जाना है तो मैं क्या बोलूंगा, अभी बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। अब जो है, अब एक बच्चा था, अब उसको ये बात समझ में नहीं आई, तो उसने पूछा कि सर अगर मुझे जाना है 5 बजे तो मैं क्या बोलूंगा। देखिए, मैं 5 बजे आपसे मिलूंगा। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसलिए कि इसमें भी टाइम आया हुआ 5 बजे, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करेंगे या फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो आई, मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा, आई मीट यू एट 5 PM। क्या ये ट्रांसलेशन जो है ये गलत है या सही। देखो, आज के बाद जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं, बता देते हैं यहाँ पर। फ्यूचर प्लान एक्शन, क्या लिखा मैंने, फ्यूचर प्लान एक्शन। ये कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का होगा। एक होगा पब्लिकली और एक होता है पर्सनली। क्या होगा आपका, एक होगा पब्लिकली और दूसरे का होगा पर्सनली, मतलब व्यक्तिगत। तो जो प्लान पब्लिकली होगा उसको सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो प्लान आपका पर्सनली है उसको फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए ये ट्रांसलेशन आपका हो गया गलत। क्या होगा, आई शैल मीट यू, क्या होगा, आई शैल मीट यू। तो इसलिए ये गलत हो गया आपका ट्रांसलेशन। सही क्या होगा, आई शैल मीट यू एट 5 PM। तो जो पर्सनली है, जो आपका पर्सनल व्यक्तिगत है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे। जो पब्लिकली है उसको हम लोग किसमें ट्रांसलेट करेंगे, तो सिंपल टेंस में हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। आपको मिलने से न मिलने से किसी को कुछ नुकसान भी नहीं होने जा रहा है और कुछ फायदा भी नहीं हो जा रहा है। मान लीजिए आपको घर जाना है, आपको बोलना है कि मैं कल घर जाऊंगा, मैं कल घर जाऊंगा, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तुम जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कोई भी फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम नहीं है। पब्लिकली इसको एक्शन उसको बोलते हैं जिससे पब्लिक की परेशानी हो। अगर ट्रेन नहीं जाएगी, अगर ट्रेन नहीं जाएगी तो उससे बहुत सारे लोग परेशान होंगे। अब है कि मैच जो है कल 9 बजे स्टार्ट होगा, मैच कल 9 बजे स्टार्ट होगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, द मैच स्टार्ट्स। क्या होगा, द मैच स्टार्ट्स tomorrow at 9 AM। at 9 AM अगर आप कह दीजिएगा द मैच विल स्टार्ट टुमारो एट 9 AM तो गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि मैच का होना है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई प्लेयर्स है और वह इंजर्ड हो गया है, मतलब विराट कोहली है और वह इंजर्ड हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मैच नहीं होगा। मैच का होना है, इसलिए उसका टाइम टेबल क्या है वो पूरी तरीके से फिक्स है।
तो जिसका अपना छोड़ के जो आपका पर्सनली है उसको आप छोड़ दीजिए, उसके बावजूद जो उसका टाइम टेबल फिक्स है उसके साथ आप क्या करेंगे, सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे बोलना है आपको कि ट्रेन जो है, मेरी ट्रेन जो है 10 बजे खुलेगी। आप क्या बोलोगे? अगर आप बोलेंगे माई ट्रेन विल स्टार्ट एट 10 AM, हो गया गलत। इसलिए कि ट्रेन का टाइम टेबल फिक्स है, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर की तबीयत खराब हो जाएगी नहीं तो ट्रेन नहीं जाएगी। ट्रेन को जाना है, एनी हाउ ट्रेन को जाना है, थोड़ी सी लेट हो सकती है लेकिन क्या है, ट्रेन को जाना है तो जाना है एनी हाउ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे विल को हटा देंगे, यहाँ पे एस लिख दो। माई ट्रेन स्टार्ट एट 10 AM, मेरी ट्रेन जो है कितने बजे खुलेगी? 10 बजे खुलेगी। तो याद रखना है पब्लिकली एक्शन और पर्सनली। तो जो आपका पर्सनली है, जो आपका पर्सनली है उसको फ्यूचर सिंपल टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिए। जो आप पब्लिकली है, क्या है पब्लिकली, जैसे फ्लाइट हो गया, आपका ट्रेन हो गया, ये सारा क्या है पब्लिकली है। जैसे यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे आपका एग्जामिनेशन डेट होगा, तो ये सब इसका जो है टाइम टेबल जो है ना पहले से क्या होता है, फिक्स होता है, एग्जाम होगा तो होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब है इधर न्यूज़पेपर हेडलाइन इज डिस्क्राइब्ड इन सिंपल टेंस। जो न्यूज़पेपर होता है ना तो उसका हेडलाइन जो है वो ऑलवेज क्या होता है कि सिंपल टेंस में लिखा होता है। तो क्योंकि इंसिडेंट जो भी घटना है तो विच हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, वो तो घटना पहले हो चुकी है ना, तो उसको अब लिख रहा है तुम प्रेजेंट में, घटना हो गई पास्ट में और लिखा प्रेजेंट में, तो ऐसा क्यों, एंड व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड इट, और इसके पीछे क्या कारण। इसके पीछे कारण है कि पहला कारण तो यह है कि न्यूज़पेपर वांट्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ इमीडिएसी। न्यूज़पेपर जो है ना अपने हेडलाइन के द्वारा एक ऐसा सेंस बनाता है और वो कोशिश क्या करता है, अपने फ्रेश न्यूज मतलब ताजी खबर को बेचने के लिए। जैसे देखते हैं कि 50 साल का कोई इशू है, कोई मुद्दा है, कोई मामला है और वो 50 साल से कहीं पे दबा हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे वो चीज मीडिया में आता है ना तो आपको लगता है कि अरे ये तो सारा का सारा करंट यानी फ्रेश न्यूज है। और ग्रामर भी कहता है कि जितने भी जो मीडिया वाला है या जितने भी जो जर्नलिस्ट है उनको ग्रामर भी ये कहता है कि देखो जब कोई बात आपको पता चला उसी समय वो आपके लिए क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के बाद को तुम पास्ट में नहीं लिख सकते हो। तो इसीलिए उसका मतलब वो तो लिखेगा आपको सिंपल टेंस में, लिखेगा किसमें, सिंपल टेंस में, लेकिन उसका मीनिंग निकलेगा किसमें, पास्ट में। जैसे देखिए यहाँ पे द इलेक्शन कमिश्नर, क्या लिखा, न्यूज़पेपर लिखा द इलेक्शन कमिश्नर सेज नो बाइक रैलीज, कोई बाइक रैली नहीं होगी आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब आचार संहिता, आचार संहिता जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर यहाँ पे लिख देता सेट तो हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसका मतलब निकलेगा कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ऐसा मतलब मत निकलिएगा कि इलेक्शन कमिश्नर कहता है, जी नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्योंकि इंसिडेंट जो है वो क्या हो गई, पास्ट में हो चुकी है, इसको ना परमिशन है लिखने का सिंपल टेंस में, लेकिन आप उसका मीनिंग निकालेंगे पास्ट में। तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भैया कोई बाइक रैली नहीं होगी, कब, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा तब, उसके बाद कोई भी रैली बाइक रैली नहीं होगी। यहाँ पे देखिए रघुनंदन राव विंस बाई 1079 वोट, इसका मतलब हुआ कि रघुनंदन राव ने जीता कितने वोट से, तो 1089, मतलब 1079 वोट से रघुनंदन राव जो है वो इलेक्शन को क्या हो गए, जीत गए। तो इसका मीनिंग निकलना है आपको पास्ट में, इसको परमिशन है लिखने का, लेकिन जब जब कोई डिबेट की बात आएगी, जब हम एक दूसरे से डिबेट करेंगे ना तो इसको पास्ट में ही बोलेंगे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे रघुनंदन राव, लेकिन मीडिया वालों को अलाउ नहीं। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो वी यूज सिंपल टेंस इन जीरो कंडीशन, वी यूज सिंपल टेंस इन जीरो कंडीशन। अब जीरो कंडीशन क्या है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता हो कि जीरो कंडीशन ना हो वो क्या है, मैं बता देता हूं। जीरो कंडीशन उसको बोलते हैं दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक ट्रूथ,
दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक ट्रूथ, जो आधारित हो किस पर, तो साइंटिफिक ट्रूथ पर, उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो कंडीशन। जैसे साइंस ने कहा कि अगर किसी चीज को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो नीचे की तरफ आएगा। सपोज मान लीजिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैंने इसको ऊपर की तरफ फेंका है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो है क्या हुआ, नीचे की तरफ आएगा। तो इसको साइंस ने कह दिया, तो उस चीज को हम लोगों ने मान लिया। तो अब इस जीरो कंडीशन की जितनी भी सेंटेंस होगी जो साइंटिफिक ट्रूथ पर आधारित हो, जो साइंटिफिक ट्रूथ पर आधारित हो, उसको हम लोग लिखेंगे किसमें, सिंपल टेंस में। इफ यू हीट वाटर, अगर तुम पानी को गर्म करेंगे आप कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, ये बॉयल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इट बॉयल अगर कर देगा फिर भी गलत होगा। यहाँ देखिए, एज वी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, क्या करते हैं, जैसे किसी हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये क्या होता है, ये नीचे की तरफ ऑटोमेटिक जो है ये नीचे की तरफ आता है। इसको साइंस ने कहा, उसी चीज को हम मानते हैं। लेकिन दिक्कत यह है, यहाँ पे है सब्जेक्ट और ये थ्रू कर दिया है V2, ठीक है, यही पे हो गया प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, इसको थ्रो, मतलब सिंपल टेंस, क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल टेंस, एज वी थ्रो। तो क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। दूसरी बात है, वी यूज सिंपल टेंस व्हाट हैपेंस इन बुक्स, प्लेज मतलब होता है नाटक या फिल्म्स की बात हो या हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, दैट डजंट एग्जिस्ट नाउ, जो पहले तो था लेकिन अब नहीं है। तो ऐतिहासिक घटनाओं को भी जब भी वर्णन करना हो तो उसको सिंपल टेंस में ही बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप गए फिल्म देखने के लिए और आपने कहा कि जैसे फिल्म खत्म हुई ना तो हीरो मर गया, हीरो मर गया तो हमेशा के लिए मर गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है। देखो अब है द हीरो, यहाँ पे लिखा है डाइड, यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट और यहाँ पे लिख दिया V2, मतलब इसको लिख दिया पास्ट टेंस में, ये हो गया गलत। क्या होना चाहिए था, द हीरो डाइड। अब ये सेंटेंस आपका हो गया फिल्म, एट द एंड ऑफ द फिल्म। यहाँ पे देखिए द बाइबल सेड, द बाइबल ने कहा, किसकी बात हो रही है, द बाइबल सेड द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। खैर ये तो हर एक समाज में आज पूरी तरीके से क्या हुआ ना, फैल गया। पैसे से प्यार हो जाना, मोबाइल से प्यार हो जाना, किसी के बाल अच्छा है उससे प्यार हो जाता है लोगों को भाई, किसी का चेहरा थोबड़ा जो है बहुत बड़ा बड़ा बाल रखता है, ऐसे ऐसे देखते हैं, बड़ा बड़ा बाल रखेगा, मूंछ वूछ कुछ नहीं, पूरा उससे भी बहुत लोगों को प्यार हो जाता है। तो बहरहाल वो तो आपका पर्सनल मैटर है, उससे मुझे कोई लेना नहीं है। मुझे यही बताना था कि बाइबल है ना, बाइबल इसने क्या कहा, भैया जो पैसे की जो प्रेम है वो तमाम बुराइयों का क्या है ना, जड़ है। जो आदमी पैसे से प्यार करता है ना, सब बुराई का जड़ है। यहाँ पे सेंटेंस आपका हो गया है रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा था, बाइबल सेड, क्या होगा, सेड को हटा दो, V2 की बात कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में, द स्टोरी इज अबाउट ए मैन, एक आदमी की कहानी है कि वो क्या किया ना, कूद गया, कहाँ कूद गया, नदी में, और वो मर गया। तो कह रहा है कि द स्टोरी है, क्या स्टोरी है, कहानी है। आप ये बताइए यहाँ पे हिस्ट्री की स्टोरी की बात मतलब हो रही है, कहानी की बात हो रही है, तो हिस्ट्री की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। तो कहानी क्या है, स्टोरी क्या है कि एक आदमी वो क्या किया है, कूदा कहाँ पे, नदी में, और बेचारा वो मर गया। तो हिस्टोरिकल इवेंट की बात हो रही है यहाँ पे पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जंप, यहाँ पे जो जंप लिख दिया ये हो गया गलत। बात किसका हो रही है, ये मैन के बारे में। यहाँ पे होगा JUMPS, हो जाएगा जंप। अब आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। द स्टोरी इज अबाउट अ मैन हु जंप्स, नॉट जंप, हु जंप्स इनटू द रिवर एंड डाइज। यहाँ पे V5 है, ठीक है, यहाँ पे V5 है, इसलिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पे भी होगा जंप्स, मतलब यहाँ पे भी है V5। एग्जाम्स में आपके इसी तरह से क्वेश्चन जो है ना पूरी तरीके से आपके क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो वहां पे परेशान होने की बात नहीं है, ये पॉइंट को याद रखना कि जहाँ हिस्ट्री की बात करता हो एग्जामिनर, या फिल्म से रिलेटेड कोई बात हो, या कोई नाटक से रिलेटेड कोई बात हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेंस में लिख दो। तो सिंपल टेंस का जो है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, सारे टेंस में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये दूसरे का अधिकार में घुस घुस कर मारता है मिजाइल, लेकिन अपने अधिकार में किसी को आने नहीं देता है, इसके पास इतनी पावर है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैं उसको करवाऊंगा भी और PDF में भी डाल दूंगा। उससे आप क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे ना तो एक पैसा आपका नहीं लगने देंगे और टोटल इंग्लिश हम आपको सिखा देंगे। मतलब थोड़ी मोड़ी जो भी मुझे नॉलेज है, मैं अपने आप को ये नहीं कर रहा हूँ मैं बहुत इंग्लिश जानता हूँ,
ये कहना गलत है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, फॉर द राइटर्स ऑफ द पास्ट हु आर वेल नोन फॉर देयर राइटिंग्स, मतलब कह रहा है कि जितने भी जो पहले के पास्ट के जो लेखक हैं और उनको बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है उनके राइटिंग के द्वारा, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, सिंपल टेंस में ही उसको लिखना पड़ेगा। या लेखक के बातों को जब भी लिखना है तो किस में लिखना है, सिंपल टेंस में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है शेक्सपियर से, हो गया गलत, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, शेक्सपियर साहब थे, उन्होंने कहा कि भैया दुनिया में कोई भी चीज, देयर इज नथिंग गुड और बैड, कोई चीज जो है गलत अच्छा और बुरा नहीं होता है ना, ये आपकी जो थिंकिंग है ये इसको बनाता है। तो इनका अपना ये स्टेटमेंट था। तो ग्रामर ने कहा कि देखो राइटर्स की जो बात है ना, उसको जब भी लिखना तो उनको किस में लिखना, सिंपल टेंस में। तो उसकी बात को मान ही लेने में आपको भलाई है। तो होगा शेक्सपियर से, सिंपल टेंस एंड मैंने कर दी। इस पे मेरी 4-5 वीडियो है, उसको आप गौर से देखेंगे। ठीक है, अगर लगता है कि हाँ इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा है तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनको आप जरूर बताइए और उसे सब्सक्राइब करवाइए। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।